हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जियोलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रांसलोकेशंस के बारे में। क्रोमोसोमल एबेरेशन का जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, या आप टाइप बोलोगे। तो ये जो ट्रांसलोकेशन है ये बेसिकली क्या होता है, इस केस में जो है क्रोमोसोम का पोर्शन या क्रोमोसोम का सेगमेंट जो है ब्रेक हो जाता है और वही जाके जो है किसी दूसरे क्रोमोसोम के पास अटैच हो जाता है। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वो क्रोमोसोम का पार्ट जो ब्रेक हुआ है वो अपने ही किसी दूसरे लोकेशन में जाके अटैच हो जाता है। इस केस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, क्योंकि वो ट्रांसलोकेट कर रहा है एक जगह से जो है दूसरी जगह, वो जो है इस तरीके से ट्रांसलोकेट कर रहा है, जिसकी वजह से हम इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और ये क्रोमोसोम के केस में दिखाई देता है। यहाँ पर क्रोमोसोमल ब्रेक इस तरीके से हुआ है, हाँ तो ये अपने ही किसी दूसरे लोकेशन में जाके जो है अटैच होगा, ना तो ये किसी दूसरे क्रोमोसोम के पास जाके अटैच होता है। इस तरीके से ये एक्सचेंज होते हैं। अपना पार्ट ये जो है ये इस तरीके से ब्रेक करके दूसरे क्रोमोसोम के पास अटैच करवाता है, और दूसरा क्रोमोसोम ने भी जो है अपना पार्ट को जो है पोर्शन को जो है ब्रेक करके इस तरीके से उस क्रोमोसोम के पास इस तरीके से अटैच करवा देता है। सो ये एक्सचेंज होता रहता है। हाँ तो ये एक्सचेंज करेगा, मतलब वो एक दूसरे के साथ अपना जो क्रोमोसोम का सेगमेंट है या पोर्शन है ये एक्सचेंज करते हैं, ना तो किसी एक क्रोमोसोम में ही ऐसा होता है। तो हम आगे देखेंगे। बेसिक इसका डेफिनेशन ये है कि ये एक टाइप का क्रोमोसोमल एबेरेशन है, जहाँ पर पोर्शन ऑफ वन क्रोमोसोम जो है ब्रेक ऑफ होके अटैच होता है डिफरेंट क्रोमोसोम में, या तो उसके सेम क्रोमोसोम में किसी दूसरे पार्ट में जाके वो अटैच हो जाता है। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के पास ये जो है देखने को मिलता है, मतलब वो क्रोमोसोम किसी दूसरे क्रोमोसोम के पास, जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है सेल में आपको देखने को मिलेगा 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। वही 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है। सो वो पेयर वाइज प्रेजेंट होते हैं। सो किसी भी क्रोमोसोम लाइक क्रोमोसोम 8 ने किसी दूसरे क्रोमोसोम लाइक क्रोमोसोम 12 के पास जाके अपना जो है सेगमेंट या पोर्शन को वो क्या किया है, अटैच करवाया है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अब यहाँ पर रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन भी जो है इंपॉर्टेंट है। इस केस में हमें इस टॉपिक में हमें पढ़ना होता है। ये क्या होता है, क्रोमोसोम ब्रेक तो होता है इस तरीके से, जो सेंट्रोमेयर रीजन है उसका जो टिप, जो पी आर्म हम जिसे कहते हैं क्रोमोसोम का, वो पी आर्म इस तरीके से ब्रेक होके दूसरे क्रोमोसोम के जो है क्यू आर्म में जाके इस तरीके से अटैच होता है, जिसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो क्रोमोसोम था, जो पिंक वाला आप देख रहे हो, वो अपना जो पोर्शन है इस तरीके से ब्रेक करवा के दूसरे क्रोमोसोम के पी आर्म में अटैच करवाता है, जिससे ये क्रोमोसोम का साइज जो है छोटा होता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। हम इस टॉपिक के बारे में अच्छे से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर ट्रांसलोकेशन जो है ये दो टाइप के होते हैं, लाइक रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन और नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि दो ट्रांसलोकेशन ऑकर होता है, मतलब यहाँ पर ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन है, जहाँ पर सेगमेंट फ्रॉम वन क्रोमोसोम इज एक्सचेंज विथ अ सेगमेंट फ्रॉम अनदर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम दो आपस में जो है इंटरचेंज करते हैं। दो ट्रांसलोकेशन देखने को मिलता है साइमल्टेनियसली, जो है अपने अपने पार्ट को दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में भी हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस के केस में और होमोजाइगस के केस में, दोनों केस में ये जो है ट्रांसलोकेशन ऑकर होता है। हेटेरोजाइगस के केस में अगर हो तो वन पेयर ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम जो है अपने पार्ट को इंटरचेंज करता है, और दूसरे पेयर जो है होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, उनके बीच कोई इंटरचेंज नहीं होता है। बट होमोजाइगस के केस में दोनों पेयर ऑफ क्रोमोसोम के साथ जो है इस तरीके से इंटरचेंज देखने को मिलते हैं। लाइक यहाँ पर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स के केस में, हेटेरोजाइगस के केस में अगर हम देखें तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 3 और 4, क्रोमोसोम 1 ने क्रोमोसोम 4 के साथ इंटरचेंज नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम 2 और 3 के बीच में इस तरीके से उनके पार्ट्स में इंटरचेंज हुए हैं, इस तरीके से ट्रांसलोकेशन के जरिए। आप देख सकते हो ABCDE, यहाँ पर FG जो है इस क्रोमोसोम 3 के पास गया है, और क्रोमोसोम 3 का जो ST है वो क्रोमोसोम 2 के पास इस तरीके से ट्रांसलोकेट हुआ है। इन केस ऑफ हेटेरोजाइगस, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वन पेयर ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में इंटरचेंज देखने को मिलते हैं, बट होमोजाइगस के केस में दोनों केस में इस तरीके से देखने को मिलता है। ऊपर वाले ने भी जो है ये क्रोमोसोम 4 के साथ जो है इंटरचेंज किया है, और क्रोमोसोम 2 ने भी क्रोमोसोम 3 के साथ इंटरचेंज किया है। सो दोनों पेयर ऑफ क्रोमोसोम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इन केस ऑफ होमोजाइगस, और हेटेरोजाइगस में सिर्फ वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करता है। नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, इस केस में क्या होता है कि इस ट्रांसलोकेशन में
ट्रांसफर ऑफ अ सेगमेंट इन वन डायरेक्शन फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर। वन डायरेक्शन में जो है ट्रांसफर होता है, लाइक क्रोमोसोम 4 है और क्रोमोसोम 20 है, जो कि ये नॉन होमोलोगस है, दोनों अलग अलग क्रोमोसोम के बीच में इंटरचेंज होता है। सो यहाँ पर क्रोमोसोम 4 का जो पार्ट है ब्रेक हो गया है और ये क्रोमोसोम 20 के पास जाके अटैच हो गया है। सो इनके साइज़ में भी आप देखो, आफ्टर ट्रांसलोकेशन की वजह से क्या हुआ है कि इनके साइज़ जो है सिमिलर है। सो इस तरीके से ये नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन के केस में देखने को मिलता है। लास्ट जो है टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट होता है वो है रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। अ स्पेशल पैटर्न ऑफ ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्विंग 2 एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेंट्रिक फ्यूजन टाइप और रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। इसको सेंट्रिक फ्यूजन टाइप या रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम के केस में ये देखने को मिलता है। एक्रोसेंट्रिक क्या है, मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी। इट इज अ टाइप ऑफ रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्विंग 2 एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय हैविंग इट्स सेंट्रोमेयर पोजीशन वेरी नियर द एंड ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन वन वेरी शॉर्ट आर्म। पी जो क्रोमोसोम का पी आर्म है, इस तरीके से ऊपर वाला जो आप देख रहे हो, ये बहुत छोटा होता है, मतलब सेंट्रोमेयर के ठीक ऊपर ही इस तरीके से छोटा सा देखने को मिलता है, टिप में प्रेजेंट होता है। और जो है क्यू आर्म, जो नीचे वाला आर्म है, इस तरीके से ये बहुत लंबा होता है। सो उसको, उस टाइप के क्रोमोसोम को हम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, सेंट्रोमेयर ये बीच वाला है, ये टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, ये एक्रोसेंट्रिक है, जहाँ पर पी आर्म बहुत छोटा होता है, सेंट्रोमेयर के पास ही प्रेजेंट होता है, एकदम छोटा सा, और क्यू आर्म लंबा होता है। सब मेटासेंट्रिक इस तरीके से दिखाई देता है, और मेटासेंट्रिक जो है इक्वल होता है, ऊपर का पी आर्म और नीचे का क्यू आर्म जो है इस तरीके से सिमिलर होता है। सो एक्रोसेंट्रिक के केस में रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन दिखाई देता है, जैसे कि ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, ये दूसरा एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो है यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, इसका एग्जाम्पल है 13 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 14, 15, 21 और 22। ये 5 क्रोमोसोम जो है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं। सो यहाँ पर इन पांचों के बीच में इस तरीके से रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन दिखाई देता है। सो यहाँ पर मानो आप, ये कोई क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये दोनों एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है। यहाँ पर क्या हुआ है कि ये पी आर्म जो है क्रोमोसोम का, यहाँ पर ये ब्रेक होके पर दूसरे वाले क्रोमोसोम के इस तरीके से यहाँ पर अटैच होता है, और दूसरे वाले क्रोमोसोम का जो ये क्यू आर्म आप देख रहे हो, ये ब्रेक होके जो है इस फर्स्ट वाले क्रोमोसोम के पी आर्म में अटैच होता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ऊपर वाले हिस्से में इस वाले क्रोमोसोम के ये वाला हिस्सा अटैच होता है, जिससे ये और लंबा दिखने लगता है। अगेन इसका जो ये फर्स्ट क्रोमोसोम का ये ऊपर वाला हिस्सा ब्रेक होके इस क्रोमोसोम के ये वाले हिस्से में अटैच होता है, जिससे ये जो है और छोटा दिखने लगता है। तो इसका रिजल्ट क्या है, एक क्रोमोसोम लंबा हो जाता है, एक क्रोमोसोम बहुत छोटा हो जाता है। तो ये रिजल्ट है रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन का। सो इस तरीके का जो है ट्रांसलोकेशन देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं बेसिकली रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का एग्जाम्पल है। अब ये रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन जो कि कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन है, इसकी वजह से जो है साइटोलॉजिकल और जेनेटिक इफेक्ट किस तरीके से जो है होते हैं। In a reciprocal translocation, heterozygote, 2 translocated chromosomes and their normal counterparts cause some important genetic and cytological effects. The pairing of homologous region develop a characteristic configuration for chromosomes during meiosis. During anaphase 1, the segregation of each of the structurally normal chromosome with one of the translocated one like T1, N1, मैं अच्छे से डायग्राम में आपको समझाऊंगी, टूवर्ड्स वन पोल, T2, N1 टूवर्ड्स अनदर पोल इज कॉल्ड एडजेसेंट सेग्रीगेशन। आपको थ्योरी पढ़ने से पहले मैं अच्छे से पहले समझा देती हूँ डायग्राम। मियोटिक प्रोडक्ट है, यहाँ पर नॉर्मल क्रोमोसोम N1 है, नॉर्मल क्रोमोसोम N2 है। वही यहाँ पर ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम जो कि यहाँ पर ट्रांसलोकेशन ऑकर हुआ है, तो उसको T1 नाम दिया गया है, और यहाँ पर ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम 2 जिसको T2 नाम दिया गया है। इस तरीके से ये आफ्टर रेप्लिकेशन इस तरीके से इनका रेप्लिकेशन होगा। तो ये N1 इस तरीके से दिखाई देंगे, N2 इस तरीके से दिखाई देगा, T1 यहाँ इस तरीके से दिखाई देगा, ट्रांसलोकेटेड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम है, और T2 इस तरीके से ट्रांसलोकेटेड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इस तरीके से दिखाई देगा। पेयरिंग जब होगा होमोलोगस क्रोमोसोम का, तो कुछ इस तरीके से होगा कि N1 जो है ABCDEF G जो है इस तरीके से इस T2 के FGH के साथ जो है पेयरिंग करेगा। इस तरीके से N1 जो है T2 के FGH के साथ पेयरिंग करेगा। अगेन T1 जो कि जिसके पास ST है, ये N2 के ST के साथ पेयरिंग करेगा इस तरीके से। अब इनमें एनाफेज 1 में जो सेग्रीगेशन होते हैं, सेपरेट होता है जो होमोलोगस क्रोमोसोम इस तरीके से, तो ये 3 वेज में हो सकता है। किस तरीके से होगा, N1 ABCDEFG जो नॉर्मल था वो सेम ही आ जाएगा, N2 PQRST जो नॉर्मल था वो आ जाएगा, और बाद में जो है इस तरीके से T1 और T2 अलग हो जाएंगे। सो यहाँ पर 2 सेल फॉर्म होगा इस तरीके से N1 N2 का और T1 T2 का। सो यहाँ पर इस सेग्रीगेशन को हम कहेंगे ऑल्टरनेट सेग्रीगेशन।
और ये जो है वायबल होता है। वायबल मतलब कि ये जो है आगे सर्वाइव कर सकता है क्योंकि इनके पास सभी जीन्स प्रेजेंट है। वही एडजेसेंट वन सेग्रीगेशन में हो सकता है N1T2I और N2T1I। सो एक सेल ये और ये जो है दूसरा सेल। यहाँ पर आप देखोगे ये फर्स्ट सेल में N1T2 के पास ABCDEFGH तो है बट PQRST नहीं है, तो कोई जीन मिसिंग है। वही N2 और T2 के पास भी ST है यहाँ पर ट्रांसलोकेटेड फॉर्म में, जो कि होना चाहिए FGH, जो कि यहाँ पर भी जीन मिसिंग है। सो ये जो है नॉन वायबल है, मतलब ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वही इस केस में भी एडजेसेंट टू सेग्रीगेशन में भी कोई जीन मिसिंग है जो कि ये नॉन वायबल है, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो इस केस में जो है जेनेटिक इफेक्ट दिखता है कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे आगे जाके, जहाँ पर बहुत सारे डेफिशिएंसी, बहुत सारा जो है डिफेक्ट दिखाई देता है। सो बोथ meiotic आर डुप्लीकेटेड एंड डेफिशिएंट फॉर डिफरेंट आर्म्स ऑफ द क्रॉस, दिस प्रोडक्ट आर इनवायबल। सो मैंने आपको जो भी दिखाया इनवायबल प्रोडक्ट, वो आगे जाके सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, डेफिशिएंसी दिखेगा। सो इस वजह से ऑन द अदर हैंड द टू नॉर्मल क्रोमोसोम में सेग्रीगेट टुगेदर एज विल द रेसिप्रोकल पार्ट्स ऑफ द ट्रांसलोकेटेड वन टू प्रोड्यूस N1 N2 T1 T2, N1 N2 T1 T2, जिसको ऑल्टरनेट सेग्रीगेशन कहा जाता है प्रोडक्ट्स, एंड दिस सेग्रीगेशन इज कॉल्ड ऑल्टरनेट सेग्रीगेशन एंड दीज आर वायबल। तो क्यों वायबल है मैंने आपको रीज़न बताया है। सो आई होप ट्रांसलोकेशन के बारे में इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा अबाउट ट्रांसलोकेशन, जो कि क्रोमोसोमल एबेरेशन का एक इम्पॉर्टेंट टाइप है। और बाकी सभी टाइप के बारे में मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है बताऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया है। अगर समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।